नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ और चैनल है जर्नी विद फराज फैयाज। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं, कलाकारों को याद करते हैं और आपका सहयोग रहता है, कमेंट्स रहते हैं, उसके ज़रिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे दो किताबें रखी हैं, उनमें तस्वीरें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की और नौशाद अली साहब की। रफ़ी साहब और नौशाद साहब का जब जिक्र आता है या कोई तस्वीर सामने आती है तो गीत आने लगते हैं। बेजू बावरा, दीदार, आन, उड़न खटोला, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, बहुत सी फिल्में हैं। और इन दोनों का साथ कैसा रहा, किस तरह से रफ़ी साहब नौशाद साहब के वालिद का ख़त लेकर आए थे लखनऊ से और फिर नौशाद साहब के पास गए थे बम्बई में, और फिर वहाँ से नौशाद साहब ने उन्हें कोरस में मौका दिया, फिर शाहजहाँ, फिर अनमोल घड़ी, फिर मेला और बहुत सी फिल्में। और पर्सनल रिलेशन भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। नौशाद साहब को बड़ा भाई मानते थे रफ़ी साहब। ये बातें हम तकरीबन दोस्तों जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करना है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि रफ़ी साहब का जो करियर आगे बढ़ा उसमें नौशाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। सुहानी रात ढल चुकी, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे। होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। दुनिया के रखवाले सुन दर्द मेरे महबूब, तुझे मेरी जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी के मेले। अगर हम देखें, जब रफ़ी साहब आए 44 के आसपास, 1944, और फिर नौशाद साहब ने उन्हें मौका दिया, अनमोल घड़ी, तेरा खिलौना टूटा, और फिर मेला और बहुत से गीत, और बाद में फिर 51, 52, दीदार, सारे रिकॉर्ड टूट गए। बेजू बावरा, आन, बेजू बावरा को कौन भूल सकता है। बेजू बावरा, दीदार, आन, ये वो फिल्में रहीं जिन्होंने रफ़ी साहब को स्थापित कर दिया बड़ा सिंगर। उसके पहले वो गा रहे थे दूसरे संगीतकारों के संगीत निर्देशन में भी। नौशाद साहब ने तो उनको दुलारी का गीत दिया ही था। सुहानी रात ढल चुकी। एक वक्त जब यह आया कि रफ़ी साहब ने नौशाद साहब से कहा कि अब मैं बम्बई छोड़ के जाना चाहता हूँ, जैसे गाने में गाने आया था वो मुझे नहीं मिलते, फिर नौशाद साहब ने वो गीत दिया दुलारी का, सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। और ये गीत रफ़ी साहब, हम जानते हैं, उनका फेवरेट सॉन्ग रहा दोस्तों। बहरहाल नौशाद साहब ने जब रफ़ी साहब को मौका दिया, उसी वक्त हुस्न-ए-लाल भगत राम जी रफ़ी साहब की आवाज़ का अच्छा इस्तेमाल करते थे, और भी लोग करते थे, लेकिन ज़्यादातर संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब वगैरह, लेकिन ज़्यादातर संगीतकार या अनिल विश्वास जी वगैरह रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और मौका नहीं देते थे रफ़ी साहब को। और अक्सर संगीतकार ये कहते थे नौशाद साहब से कि आपने रफ़ी साहब को क्यों इतना सर पे चढ़ा रखा है, वो इतने अच्छे सिंगर नहीं हैं। लेकिन नौशाद साहब ने रफ़ी साहब का साथ कभी नहीं छोड़ा। और जब ये जो फिल्में आ रही थी, कुछ संगीतकार ने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया था, नौशाद साहब तो कर रहे थे, लेकिन फिर जो मैंने आपको बताया कि जब बेजू बावरा के बाद ये मान लिया गया कि रफ़ी साहब एक हाई पिच के सिंगर है, बहुत ही ज़बरदस्त, वर्सेटाइल, तो फिर दूसरे संगीतकार जो नहीं गवाते थे उन्हें भी रफ़ी साहब की आवाज़ लेनी पड़ी, और कुछ नए संगीतकार आने लगे, जैसे कि मदन मोहन आँखें से, बहुत से, फिर शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन ने भी रुख किया फिर रफ़ी साहब का, रोशन आ गए दोस्तों। फिर एक ऐसे संगीतकार आए जिन्होंने रफ़ी साहब का साथ कभी नहीं छोड़ा, ओ.पी. नैयर। रवि आ गए 1955 वचन से, एन दत्ता, और बहुत सारे, सबके नाम लेना मुमकिन नहीं है। फिर 60s में हम जानते हैं कल्याण जी आनंद जी और आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इकबाल कुरैशी, बहुत सारे संगीतकार। फिर रफ़ी साहब को किसी ने नहीं छोड़ा और रफ़ी साहब ने किसी को नहीं छोड़ा। आज तक उनके गीत हम सुनते हैं दोस्तों। जिक्र हम ये कर रहे हैं कि नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को मौका दिया और कुछ संगीतकार उनके खिलाफ थे, रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरन भी फिर बाद में जब बेजू बावरा आ गई तो रफ़ी साहब की आवाज़ लोगों को लेनी पड़ी। जैसे सलील चौधरी, जब कभी भी कोई संगीतकार फंस जाते, जब मुश्किल गीत होता, जैसे कि मधुमती का गीत, तो उसमें फिर सलील दा को रफ़ी साहब की आवाज़ को लेनी पड़ा। टूटे हुए ख्वाबों, दिलीप साहब की जो पिक्चराइज है, और भी संगीतकारों ने रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया जब जब वो फंसे। तो ये नौशाद साहब ने इसकी इब्तिदा रखी थी। लेकिन
अब सवाल यह आता है कि क्या नौशाद साहब ही की वजह से रफ़ी साहब इतना आगे बढ़े? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो फिल्मी कलाकार होते हैं, फिल्मों से इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। जब कोई बड़ा स्टार होता है, एक्टर होता है, तो वो जब अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं तो अपने रसूख से, अपने दबदबे से, पहचान से उनके बच्चों को फिल्म्स दिलवा सकते हैं, चाहे वो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर दिलवाएं या हीरो हीरोइन। लेकिन अब आपके अंदर टैलेंट होगा तो ही आप चलेंगे। आप एक फिल्म दिलवा देंगे, 2-3 दिलवा देंगे अपने दोस्तों से कह के, लेकिन टैलेंट नहीं होगा तो फिर आपके बच्चे घर बैठ जाएंगे। वही रफ़ी साहब के साथ हुआ। नौशाद साहब ने, जब रफ़ी साहब के लोग खिलाफ थे, मौका दिया, उनका साथ नहीं छोड़ा, और रफ़ी साहब ने प्रूफ किया, बेजू बावरा, आन, अमर, क्योंकि उनमें टैलेंट था। फिर संगीतकारों ने उनका रुख किया। अगर रफ़ी साहब में दम नहीं होता तो बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार शंकर जयकिशन, ओपी नैयर रफ़ी साहब का रुख नहीं करते और उन्हें अपनी हर फिल्म में नहीं लेते, क्योंकि रफ़ी साहब में वो बात थी। वो हर तरह के गीत गा लेते थे। अब भजन हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, दर्द भरा नगमा हो, कुछ भी हो, देशभक्ति हो, रफ़ी साहब, और इंसान तो वो कितने अच्छे रहे हम जानते हैं, उसका जिक्र मैं क्या करूं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो ये बात सच है कि नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को आगे बढ़ाने की बहुत मदद की, और रफ़ी साहब ने भी इस बात को माना। हमेशा रफ़ी साहब ने नौशाद साहब को बड़ा भाई माना। यहाँ एक बात याद आ रही है कि जब इतना हक था नौशाद साहब का रफ़ी साहब के ऊपर कि जब रफ़ी साहब अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, तो जब नौशाद साहब ने कार्ड देखा तो उसमें लिखा था होटल से विदाई है। तो नौशाद साहब घर गए, रफ़ी साहब को डांटा कि आप ये क्या कर रहे हैं, बेटी को घर से विदा कीजिए, होटल से क्यों विदा कर रहे हैं। रफ़ी साहब ने माफ़ी मांगी, अरे आप सही कह रहे हैं, फ़ौरन कार्ड बदलवाए और फिर घर से अपनी बेटी को विदा किया। इतना दखल रहा नौशाद अली साहब का रफ़ी साहब की फैमिली में, उनकी ज़िंदगी में। हमें और कई बातें हैं। जब रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो नौशाद साहब 15 दिन तक उन्होंने किसी से कोई बात ही नहीं की। गुमसुम हो गया कि ये कैसे हो सकता है। और 15 दिन बाद जब कुछ बोला तो फिर वो शेर लिखा पूरा रफ़ी साहब के ऊपर, पूरी एक नज़्म लिख दी कि जो सच बात है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। तो ये नौशाद साहब ही कर सकते थे, क्योंकि इन लोगों के मरासिम और रिश्ते दोस्तों ऐसे रहे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने ये जिक्र किया, क्या नौशाद साहब की वजह से रफ़ी साहब आगे बढ़े। नो डाउट नौशाद साहब ने रफ़ी साहब की बहुत मदद की, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि रफ़ी साहब में टैलेंट था, इसलिए फिर दूसरे संगीतकारों ने उनका रुख किया, और ऐसा रुख किया कि नौशाद साहब जिस तरह रफ़ी साहब को नहीं छोड़ते थे। नौशाद साहब की है ना फिल्म में शकील साहब भी होते थे, शायद में ज़्यादातर दिलीप साहब की फिल्मों में इनका संगीत है, या राजेंद्र कुमार जी की, भारत भूषण। और फिर दूसरे संगीतकारों ने भी नौशाद अली साहब की तरह, शंकर जयकिशन ने, ओपी नैयर ने, संगीतकार रवि ने, रोशन साहब ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, इन्होंने रफ़ी साहब को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। बाकी सबने गवाया अपनी अपनी जगह, कुछ नए संगीतकार भी आए। तो नौशाद साहब ने साथ दिया और रफ़ी साहब में टैलेंट था, ये हमारा मानना है। अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या कहना है, कौन से गीत याद आ रहे हैं आपको इन दोनों के, और कोई किस्सा आपके पास हो नौशाद साहब का, रफ़ी साहब का, हमसे साझा कीजिए। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, कुछ और रिसर्च करके आपके लिए लाएंगे कोई अच्छा सा कार्यक्रम। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।